हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। जैसा कि आपको भी पता होगा कि काफ़ी दिन हो चुके थे मैं इस चैनल पे एक्टिव नहीं था, बिकॉज कुछ चीज़ों में मैं फंसा हुआ क्या था, टाइम ही नहीं निकाल पा रहा था। काफ़ी कोशिश कर रहा था बट टाइम नहीं निकल पा रहा था और उसके अकॉर्डिंग वीडियोस भी नहीं बन पा रही थी। सो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि वीडियोस स्टार्ट करूँ, फिर से स्टार्ट करूँ, बट करते 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 आज वो फाइनली दिन आ चुका है कि मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब जैसे वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब इस चैनल पे सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ भूत की स्टोरीज आएंगी। हम जो है क्रिमिनल स्टोरीज भी कवर करेंगे, लाइक मर्डर मिस्ट्रीज और उस टाइप की स्टोरीज भी कवर किया करेंगे अब अपने चैनल पे। सो बस आप मेरे साथ रहना, बने रहना। और इस बार मैं कहीं नहीं जाऊँगा, इस बार वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सो इस बार बढ़िया तरीके से सारा काम होने वाला है। और आज के लिए मैं एक बहुत स्पेशल अलग तरीके की स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ। कोशिश करना कि आप पूरी एंड तक वीडियो देखें ताकि ये स्टोरी आपको समझ आए और आपको मज़ा भी आने वाला है स्टोरी के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो आपको पता ही है कि कर देना, दैट्स इट। तो अब सीधे जंप करते हैं वीडियो के अंदर। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक हवेली से रिलेटेड है। तो जैसे कि मैं अभी कुछ दिन पहले जयपुर गया था घूमने। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी पुरानी हवेलियाँ हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे एक मुझे गाइड मिले थे, वो मुझे बता रहे थे एक छोटी सी हवेली थी। मतलब वो कह सकते हैं जैसे छोटे राजा होते थे ना, उस टाइप के कोई छोटे राजा थे, उनकी वो हवेली थी। उसके बारे में वो मुझे थोड़ी सी स्टोरी बता रहे थे, तो वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो वो स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि वो जो हवेली थी वो काफ़ी सालों पुरानी हवेली थी और वो हवेली अब एक तरीके से बिल्कुल चुरमुर हो चुकी थी, टूट चुकी थी, बेकार हो गई थी, जिसे मेंटेनेंस की ज़रूरत थी। अब जैसे कि वो गवर्नमेंट के अंदर आती है और उसके जितने भी पूर्वज हैं, मतलब जिनकी वो हवेली है, उनके जो बच्चे हैं, जो मतलब कह सकते हैं नाती पोते या कुछ भी हो सकते हैं, वो जो लोग हैं वो सारे अब यहाँ रहते नहीं हैं। और वो सब वंशज वो यहाँ नहीं रहते, वो सारे बाहर रहते हैं। तो उनके पास तो इतना टाइम है नहीं कि वो उस पर ध्यान दे सके। बट क्या होता है, कुछ समय पहले गवर्नमेंट एक नोटिस निकालती है कि ये जो हवेली है इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो मेंटेनेंस करवाने के लिए कोई फैमिली का बंदा होना चाहिए, मतलब बच्चा उनका या उनके बेटे का बेटा या समथिंग लाइक दैट, कोई ना कोई तो ज़रूर होना चाहिए, तभी वो मेंटेनेंस हो सकती है। तो उनके परिवार को नोटिस जाता है गवर्नमेंट के थ्रू और वहाँ से उनकी नाती, जो जिन महाराजा की वो कह सकते हैं हम हवेली थी, उनकी नाती की लड़की वहाँ आती है अपने बेटे के साथ। उस लड़की का नाम था उर्मिला। उनकी थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देता हूँ। उनके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, तो फिलहाल पे वो अभी विधवा थी। तो वो वहाँ पे आती है अपनी हवेली में सब चीज़ें देखने। तो जैसे कि वो हवेली में एंटर करती है ना, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो वहाँ पे फिशी लगता है, बहुत अजीब सा लगता है कि ये अजीब सी हवाएं चलना, लाइक जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, कुछ थोड़ा सा अजीब सेंसेशन उन्हें वहाँ पे होती है। लेकिन वो अंदर आ जाती हैं उन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करके, बिकॉज वो बाहर रह रही होती हैं इंडिया से। तो इन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा उनका रुझान होता नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है, वो नहीं मानती इन सब चीज़ों को। तो साथ में वो अपने कुछ मजदूर भी लेके आती, बिकॉज काफ़ी बड़ी हवेली थी, छोटी थी ऑफकोर्स बड़े राजाओं से, लेकिन काफ़ी बड़ी हवेली थी। तो उसकी साफ़ सफाई के लिए काफ़ी लोग लगने वाले थे, तो उन्होंने काफ़ी लोगों को वहाँ से हायर किया था और उन लोगों को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि भाई हवेली जो है वो पूरी प्रॉपर तरीके से साफ़ होनी चाहिए, किसी भी कोने में कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए, और मेंटेनेंस का काम भी साथ के साथ चल रहा था। ठीक है। सबसे पहले उर्मिला ने मजदूरों से क्या बोला कि कमरे की सफाई करो जिसमें वो और उनका बेटा रहने वाले हैं, और वहाँ पे लाइट का कनेक्शन वगैरह सब चीज़ें कर दो। तो साइड बाय साइड वो सारे काम चल रहे होते हैं, वो हवेली भी घूम रही होती है अपने बेटे के साथ। तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं होती है। तो जैसे वो शाम का खाना खा के रात को सो जाती हैं अपने बेटे के साथ अपने कमरे में, होता क्या है अचानक से ना वो काफ़ी गहरी नींद में होती हैं, उनके जो खिड़की होती है, खिड़की के दरवाजे पे आके कोई पक्षी बहुत तेज से टकराता है, और टकराने के बाद वो जो है उस जाल के अंदर ही फंस जाता है और वहां से उसकी बूंद खून की टप 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 करके गिरती रहती है और वो फंसा रहता है। उर्मिला को ये चीज नहीं पता है कि क्या हुआ, उन्हें बस ये पता है कि खिड़की में कुछ चीज़ आके बहुत तेज से लगी है। वो लाइट जलाती है, लाइट जला के खिड़की के पास जाके देखती हैं तो वो डर जाती हैं उस सीन को। इतना डरावना सा सीन हो गया था, वो उस तरीके से फंसा हुआ था वो पक्षी। वो अपने बेटे को उठाना भी नहीं चाहती थी उसके बारे में बताने के लिए, चुपचाप अपने आप उसको पक्षी को हाथ से निकालती है खिड़की से और बाहर फेंक देती है उसे नीचे। ठीक, खून की बूंदें अभी भी वहां पड़ी हैं।
अब उन्हें ये सब चीज़ समझ नहीं आ रही कि हो कैसे रहा, उन्हें तो ये लग रहा है कि किसी ने ये शरारत की है उनके साथ। तो वो क्या करती हैं, वो सीधे सीधे जाती हैं शाम, मतलब सॉरी, सुबह जैसी होती है वो तुरंत अब मजदूरों के पास जाती है, उनसे पूछती है कि किसकी शरारत थी, किसने ये किया। सब मजदूर कहते हैं कि ये हम में से तो किसी ने किया नहीं, और वो ऐसा करेंगे भी क्यों, उन्हें क्या इस चीज़ से फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो सीन बहुत अजीब सा हो जाता है। वो फिर भी उस बात को नेगलेक्ट करके कि छोड़ो चलो हो गया होगा, अपने आप ही पंछी आके या पक्षी आके लग गया होगा वहाँ पे, उस बात को उन्होंने छोड़ दिया और मजदूरों से कहा कि आप अपना काम थोड़ा तेज़ी से करना आप स्टार्ट कर दें। सारे मजदूर अपना काम करने के लिए छत पे चले जाते हैं, मतलब सॉरी, कुछ छत पे चले जाते हैं, कुछ इधर उधर का देख रहे होते हैं, सब लोग काम कर रहे होते हैं। और उर्मिला अपने बेटे के साथ मूवी देख रही होती है टीवी पे, जैसे मैंने बताया लाइट का कनेक्शन वगैरह सब कुछ हो चुका था, और वो कमरे में बैठ के मूवी देख रही होती है। तो जब वो मूवी देख रही होती है, देखते देखते उन्हें अचानक से बहुत ही तेज ऐसे आवाज़ आती है जैसे कोई चीज़ गिरी। वो भाग के कमरे से नीचे जाके देखती हैं तो एक मजदूर वो छत से कूद जाता है। अब ये चीज़ पूछती है वो बाकी मजदूरों से कि उस मजदूर को क्या हुआ, और वो मतलब किस तरीके से अपने आप अचानक से नीचे गिर गया, क्या बात हो गई। अब जब वो पता करती है तो कुछ लोग बोलते हैं कि उसने आत्महत्या की है, वो खुद कूदा है, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो काम करते करते उसका पैर फिसल गया, वो गिर गया। इस तरीके की बातें उठने लगती हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब क्या होता है। अब जैसे सब लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं ना कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, उसी बीच में अचानक से क्या होता है, उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है कि अपने बेटे को बचा सकती है तो बचा ले। अब उनका माइंड एकदम से क्लिक करता है कि उनका बेटा तो कमरे में अकेले पिक्चर देख रहा है या मूवी देख रहा है। वो दौड़ती हुई भाग के जाती है अपने कमरे में, तो क्या देखती है, उनका बेटा खिड़की से कूदने का ट्राई कर रहा है। वो सीन देख के वो इतना डर जाती है, और जैसे ही वो कूदने वाला होता है वो भाग के उसका पैर पकड़ लेती है। मीन्स वो कूद भी जाता है लेकिन उसका पैर जो है उर्मिला के हाथ में आ जाता है। उर्मिला पूरी जान से ताकत लगा के उसे ऊपर खींच रही होती है, लेकिन उनका बेटा कह रहा होता है कि नहीं मुझे कूदना है, मुझे कूदना है। जैसे तैसे करके वो अपने बेटे को ऊपर खींच लेती हैं, उसे बचा लेती हैं। और भाई वो इतनी ज़्यादा पागल हो जाती है डर के मारे कि भाई ये हो क्या रहा है हवेली में मेरे साथ, कितना अजीब सा सीन हो रहा है। भाई वो जैसे ही जैसे करके बाहर निकलती हैं, और बाहर निकल के मजदूरों से पूछती हैं कि हवेली में चल क्या रहा है। तो उन मजदूरों में एक बहुत बुढ़े मजदूर थे, उन्होंने ये बोला कि बेटा देखो हमें इस हवेली के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर आप इस हवेली के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहती हो तो आपको सरपंच के घर जाना होगा। गांव के जो सरपंच हैं उनके पास अपने घर से रिलेटेड, आपके पूर्वजों से रिलेटेड कहानियों की किताब रखी हुई है। उन किताबों को पढ़ के ही आप पता कर सकते हो कि इस हवेली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी फ़िलहाल तो सरपंच जी मर चुके हैं, लेकिन उनके बेटे बेटियां हैं जिन्होंने वो किताबें संभाल के रख रखी हैं। तो आप उनसे वो किताबें मांग सकते हो, किताबें मांग के आप चेक कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। तो वही वो सेम चीज़ करती है उर्मिला, गांव में जाती है सरपंच के घर पे और उनके बच्चों से वो किताबें लेके अपने पास आ जाती है। फिर वो किताबें पढ़ना शुरू करती है तो उसे ये पता चलता है कि राजा रानी के साथ जो है उनके यहाँ एक नौकर और नौकरानी हुआ करते थे जो काफ़ी वफादार थे, काफ़ी टाइम से उनके यहाँ रह रहे थे, और वो दोनों नौकरानी नौकर पति पत्नी थी। होता क्या है, एक दिन अचानक से रानी के गहनों की चोरी होती है, और रानी को ये आशंका होती है कि वो चोरी जो की है वो उस वाली नौकरानी ने की है, जबकि ऐसा होता नहीं है। राजा गुस्सा होके नौकरानी को चोरी की सज़ा में मौत के घाट उतार देता है और वहीं गाड़ देता है। अब जब ऐसा होता है तो उसका जो पति होता है वो उसकी मौत सहन नहीं कर पाता और वो भी अपनी वहाँ जान दे देता है। तो ऐसा होने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें होने चालू हो जाती हैं कि कभी कोई आदमी मर गया, कोई गार्ड मर गया, जो पुराने ज़माने के गार्ड्स होते थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक दिन अचानक क्या होता है, जो राजा होता है वो अपनी तलवार अपने गले में घुस के मर जाता है। अब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी अजीब सी, तो वहाँ सब चीज़ें खराब होने लगी धीरे धीरे करके, वहाँ सब लोग मरने लगे क्योंकि वो दोनों की आत्मा वहाँ भटक रही थी और वो अपना बदला ले रही थी। अब ये यहाँ पे कोई नहीं बचा था तो काफ़ी टाइम से वो आत्माएं शांत थी, लेकिन जैसे ही उर्मिला वहाँ आई तो वो आत्माएं दोबारा से एक्टिवेट हो गई अपना बदला लेने के लिए। ये सारा सीन था। अब जैसे ही उसने सारी कहानियाँ पढ़ी उसने सीधा सोच लिया उर्मिला ने कि कुछ भी हो जाए मैं तो बस इस हवेली में नहीं रहने वाली हूँ, मैं तो सीधा जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलती हूँ एयरपोर्ट और अपने घर वापस जा रही हूँ। तो भाई वो क्या करती है, वैसे ही सारा सामान अपना पैक करती है, अपने बेटे को गाड़ी में बिठाती है और गाड़ी लेके सीधा एयरपोर्ट की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो एयरपोर्ट के लिए रोड पे जा रही होती है, जाते जाते उसकी गाड़ी का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी पलटे खा के गिर जाती है। अब एक्सीडेंट में थोड़ी बहुत मिनिमल चोटें लगती हैं उनके, लेकिन वो अपने बेटे को बाहर निकाल के पूरे रोड पे ऐसे भाग रही होती है भाई पिकट।
जब भाग रही होती है तो वो गाड़ी वालों को रोकने की कोशिश भी करती है। पहली चीज़ तो वो रोड काफ़ी सुनसान थी, तो वहाँ ज़्यादा गाड़ी निकल नहीं रही थी, लेकिन जो भी 2-4 गाड़ियाँ निकल रही थी वो भी उनके कहने से गाड़ी नहीं रोक रहे थे। बहुत देर तक उसने ट्राई किया गाड़ी रोकने का। एंड में एक कार वालों के आगे वो आके खड़ी हो गई सीधे कि ऐसे रोको रोको करने के लिए। जैसे उसने ऐसे किया तो उस गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक ली, और उसने क्या देखा कि उस गाड़ी के अंदर एक पुलिस वाला बैठा है। तो उसकी जान में जान आई कि पुलिस वाले को उसने अपनी फिर आराम से पूरी कहानी बताई कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है, प्लीज़ मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दीजिए। वो कहता है कि मैम आप परेशान ना हो, जल्दी से गाड़ी में बैठे अपने बेटे के साथ, मैं आपको अभी छोड़ता हूँ एयरपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं। वो गाड़ी लेके सीधे सीधे आगे जा रहे होते हैं। भाई वो मुश्किल से आधा किलोमीटर ही चले होते हैं, एक बुढ़ा अचानक से उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और गाड़ी के आगे लेट जाता है। जैसी गाड़ी के आगे लेटता है, अब जैसे जो पुलिस ऑफिसर वो गाड़ी से उतरता है और नीचे उतर के देखता है, तो देखता है कि बुढ़ा जो है वो बेहोश हो गया है। और उसे लगता है बुढ़े को कुछ हो ना जाए, अपन एयरपोर्ट तो जा ही रहे, रास्ते में अस्पताल पड़ेगा, बुढ़े को अस्पताल छोड़ देंगे। वो बुढ़े को गोदी में उठाता है और अपनी गाड़ी के अंदर डाल लेता है और फिर गाड़ी चलाने लग जाता है। जैसे ही थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाता है, पीछे से बुढ़ा क्या करता है, उसकी गर्दन पे ऐसे करके पीछे से लॉक लगा लेता है मारने के लिए पुलिस वाले को। अब पुलिस वाला क्या करता है, भाई वो तो पुलिस वाला है, उसके पास बंदूक है, वो बंदूक निकालता है अपनी, सीधा बंदूक तान के और एक बुढ़े की गोली मार देता है। गोली मारने के बाद भी बुढ़ा नहीं मर रहा है, तो उन्हें क्लियर समझ में आ चुका था कि ये इंसान तो है नहीं, ये कोई भूत वगैरह ही है या कोई एंटिटी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब भाई जैसे ही वो भूत को देखती है वो तो डर जाती है बहुत ज़्यादा उर्मिला, और उर्मिला अपने बेटे को लेके गाड़ी से उतर जाती है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है, उधर देखती है कि पुलिस वाला उसके चुंगल में अभी भी फंसा हुआ है। जैसे तैसे करके पुलिस वाला भी कामयाब होता है अपने आप को बुढ़े के लॉक से निकालने के लिए, गर्दन बचा के। ठीक जैसे ही वो निकलते हैं, भागते रहते हैं, वो रोड पे भागते हैं, भागते भागते उन्हें थोड़ा सा आगे को रोशनियां दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। और वो रोशनियां किसकी थी, एयरपोर्ट की रोशनियां। जैसे तैसे करके भागते हुए एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं दोनों। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, मतलब कि लॉजिकली देखा जाए तो 3 जने, लेकिन मैं पुलिस ऑफिसर और उर्मिला की बात कर रहा हूँ अभी। तीनों पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो उर्मिला की जान में जान आती है कि अब वो शायद बच चुकी है। सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना फ्लाइट बुक करवाती है और वापस अपना ऑस्ट्रेलिया निकल जाती है। और अभी भी उस हवेली के अंदर ये कहानियाँ चल रही हैं, कोई जाता ही नहीं है, जैसे कि मैंने बताया बंद है, लेकिन अभी भी वो सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही हैं, कोई भी चीज़ में चेंज नहीं आया है। तो यही आज की कहानी थी। कुछ कहानियों का कभी अंत नहीं होता, जैसे कि इस कहानी में कोई भी भूत को नहीं भगा पाया या मार नहीं पाया, तो कुछ कहानियों का ऐसा ही रहता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आपको पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। और अब मैं डेली ही वीडियो डालने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। नई नई वीडियोज़, नई नई कहानियाँ, इंटरेस्टिंग कहानियाँ और ज़्यादा मैच्योरिटी में अपनी कहानियों के अंदर लाता रहूँगा। कोशिश करूँगा जितना बढ़िया तरीके से नरेट कर सकूँ उतना बढ़िया तरीके से नरेट करूँ। और बाकी ये बताओ आपको ये बैकग्राउंड कैसा लग रहा है पीछे का, जो मेरे रूम का है, बढ़िया लग रहा है ना। तो एक्चुअली मैं अभी शिफ्ट हुआ हूँ कहीं पे, तो ये वहीं का बैकग्राउंड है। अगर अच्छा लग रहा हो तो इसके लिए भी एक लाइक कर देना यार। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम लाडर।